औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 5 जो कि चार्ल्स लॉ का है। स्टेट ऑफ मैटर का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था क्लास 9 केमिस्ट्री का। चार्ल्स लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ के मुताबिक द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास, यानी पहले सबसे पहले हमने स्टेटमेंट डिस्कस करना है क्योंकि सबसे पहले हमने बॉयल लॉ डिस्कस किया, अब चार्ल्स लॉ को डिस्कस करेंगे। चार्ल्स क्या कहता है? ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, बॉयल लॉ में क्या था? बॉयल में वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किस चीज़ के साथ? प्रेशर के साथ। टेम्परेचर उस वहाँ कांस्टेंट था, लेकिन चार्ल्स लॉ में वही वॉल्यूम, लेकिन एक तो बात है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सेकंड बात है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर नॉट फॉर प्रेशर, और यहाँ पर प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ वॉल्यूम जो होता है, जो वॉल्यूम है गिवन मास की गैस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की एट कांस्टेंट प्रेशर, जब हम प्रेशर को कांस्टेंट लेंगे। फर्दर आपको एग्जांपल के साथ समझाएंगे। तो ये थी उसकी स्टेटमेंट। चार्ल्स लॉ कैन बी एक्सप्रेस, उसे हम एक्सप्रेस जाहिर कर सकते हैं कैसे? कि V यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट P मींस प्रेशर। सेकंड पे हम ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू इक्वलिटी प्रोपोर्शनैलिटी K की जगह हमने प्रोपोर्शनैलिटी की जगह हमने K लिख दिया। देन क्या हुआ? डिवाइडिंग बोथ साइड बाई T इधर जो तरफ है यानी राइट साइड, वहाँ पे तो T कट गई, लेकिन यहाँ पर बाकी रह गई, यानी K इज इक्वल टू V बाई टी। क्या? K इज इक्वल टू V बाई टी। ये डिफरेंट फॉर्म है चार्ल्स लॉ की। फिर फॉर अ गिवन मास ऑफ ए गैस व्हेन द इनिशियल वॉल्यूम इज V1 एट टेम्परेचर T1, जब आपके साथ गिवन मास है एक गैस की, फॉर एग्जांपल 530 डीएम क्यूब या 630 डीएम क्यूब, जितना भी है उसकी वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर जो है इनिशियल वो T1 है। इफ़ द टेम्परेचर चेंज टू T2, जब हमने टेम्परेचर को चेंज किया तो उस चेंज टेम्परेचर को हम T2 कहेंगे, इट्स फाइनल वॉल्यूम को हम V2 कहेंगे। द रिलेशनशिप फॉर द टू सेट ऑफ कंडीशन विल बी, तो ये रिलेशनशिप कैसी होगी? V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट। जाहिर सी बात है। अब हम आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझाए क्योंकि ये नया ज़माना है, ऐसे नहीं समझ पाते। F3 डीम क्यूब ये वॉल्यूम है यानी V1 है ऑफ एयर इज हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 400 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। जब हमने 3 डीम क्यूब का एयर हवा को हीट किया 300 केल्विन से लेके 400 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को हमने कांस्टेंट लिया। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट हायर टेम्परेचर? तो फिर हायर टेम्परेचर पे क्या होगी? वॉल्यूम क्या होगी? सबसे पहले आपको V1 यानी सबसे पहले जो वॉल्यूम आपको दिया गया है 3 डीम क्यूब आपने लिखना है। उस वक्त टेम्परेचर क्या थी? 300 की थी, T1 आपने लिखना है। लेकिन बाद में जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया 400 केल्विन तक तो फिर 400 T2 लिख दिया। उस वक्त ये बता रहे हैं कि V2 क्या होगा, ये हमसे मांग रहा है। देन चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ हमने यहाँ पे बताया कि V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T और V2 इज इक्वल टू V1 क्रॉस T2 बाई T1। तो ये दो स्टेटमेंट हमारे साथ है। हमने इस स्टेटमेंट को ले लिया कि V2 इज इक्वल टू V1 क्रॉस T2, ये सारे वैल्यू हमारे साथ यहाँ पर हैं। हमने ये सारे वैल्यू पुट किए। V2 इज इक्वल टू 3 डीम क्यूब क्रॉस 400 केल्विन डिवाइडेड बाई 300 केल्विन, हमारे साथ जवाब आया 4 डीम क्यूब। क्या हुआ? यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जब हमने टेम्परेचर को ज़्यादा किया
बिकॉज ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये थी आज की हमारी लेक्चर अबाउट चार्ल्स लॉ। हमने सबसे पहले स्टेटमेंट, फिर उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और फिर उसकी एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया। अल्लाह हाफिज़।